हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इफेक्टिव स्टडी। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश व्यापम द्वारा पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके आगामी प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और फ्रेंड्स, हमारे द्वारा आपके लिए इफेक्टिव स्टडी नाम की एप्लीकेशन डिज़ाइन की गई है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वहाँ पर जो भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो वहाँ पर स्टडी मटेरियल दिए हुए हैं, वहाँ से आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सी नदी घाटी पर बंजार नदी परियोजना स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से रिपीट करता हूँ, कौन सी नदी घाटी पर बंजार नदी परियोजना स्थित है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी घाटी पर बंजार नदी परियोजना स्थित है। फ्रेंड्स, अगर हम नर्मदा नदी की बात करें फ्रेंड्स, अगर हम नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी अ, भारत के मध्य प्रदेश राज्य के अनूपपुर जिले के अमरकंटक में स्थित नर्मदा कुंड से निकलती है। और फ्रेंड्स, इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा और रेवा नदी के उपनाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो सहायक नदी है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट, जो इसकी सहायक नदी है, ध्यान से देखिएगा, इसकी जो सहायक नदी है बरनार, बंजर, सेर, सक्कर, दूधी, तवा, गंजाल, छोटी तवा, कुंदी, देव, गोई, हिरन, तिंदोली, परना, चंद्रकेसर, कानन, मान, हथनी, ऊटी है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, इसकी सहायक नदी आप पूछ सकते हैं आपसे, अगर आप मध्य प्रदेश में किसी भी क्षेत्र का एग्जाम दे रहे हैं तो आपसे नर्मदा नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी सहायक नदी आप भी पूछ सकते हैं। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, इसकी सहायक नदी है बरनार, बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, गंजाल, छोटी तवा, कुंदी, देवगोई, हिरन, तिंदोली, परना, चंद्र केसर, कानन, मान, ऊटी और हथनी है। और फ्रेंड्स, यह खंबात की खाड़ी में जाकर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत भवन इमारत में कितने वर्ग है? तो फ्रेंड्स, ये है 6। फ्रेंड्स, अगर हम भारत भवन की बात करें तो यह भोपाल में स्थित एक विविध कला सांस्कृतिक केंद्र एवं संग्रहालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह के पिता हसन खान खालिस्तान के जागीरदार थे। तो फ्रेंड्स, ये किसके कहाँ के जागीरदार थे? ये थे सासाराम के। फ्रेंड्स, यहाँ पर शेरशाह सूरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट को पॉइंट देख लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शेरशाह सूरी जो थे वो भारत में जन्मे पठान थे जिन्होंने हुमायूं को 1540 में हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की थी। फ्रेंड्स, और इन्होंने ही ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। फ्रेंड्स, यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट यही बनता है कि इन्होंने भारतीय पोस्टल विभाग की स्थापना की थी और इन्होंने ही अपने शासनकाल में पहले रुपए की शुरुआत की थी, रुपए के चलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बंजर और हलोन नदियाँ निम्नलिखित में से बंजर और हलोन नदियाँ किसके मध्य से बहती है? तो फ्रेंड्स, ये बंजर और हलोन नदियाँ जो है वो कान्हा टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य के मध्य बहती है। और फ्रेंड्स, अगर हम कान्हा टाइगर रिजर्व की बात करें तो यह मध्य प्रदेश में स्थित सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और ये मध्य प्रदेश के 2 जिले मंडला और बालाघाट में 940 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। फ्रेंड्स, और इसकी स्थापना 1 जून 1955 में हुई थी और 1973 में इसे कान्हा टाइगर रिजर्व बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, माधव राष्ट्रीय उद्यान में सामान्य रूप से देखे जाने वाले मांसाहारी कौन सा है? तो फ्रेंड्स, ये है तेंदुआ। फ्रेंड्स, यहाँ से माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है और यह फ्रेंड्स मध्य प्रदेश के शिवपुरी के उत्तर में स्थित है। फ्रेंड्स, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी और इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 354 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में सर जॉन मार्शल ने पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की जो बाद में सांची में वर्तमान स्थल संग्रहालय में परिवर्तित हो गया था? अगेन रिपीट करता हूँ, किस वर्ष में सर जॉन मार्शल ने पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की जो बाद में सांची में वर्तमान स्थल संग्रहालय में परिवर्तित हो गया था? तो फ्रेंड्स, ये है किस वर्ष में? 1919 में। अगेन फ्रेंड्स, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीर बुधान का मेला, यहाँ पे फ्रेंड्स पीर बुधान लिखा है, पीर बुधान का मेला कौन से महीने में आयोजित किया जाता है? पीर बुधान का मेला कौन से महीने में आयोजित किया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये आयोजित किया जाता है अगस्त सितंबर में। फ्रेंड्स, यहाँ से पीर बुधान मेले के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। पीर बुधान का मेला मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिलों में आयोजित किया जाता है। फ्रेंड्स, और यह मेला लगभग 250 वर्ष से भी पुराना है और फ्रेंड्स, यह मुस्लिम संत पीर बुधान की कब्र के पास आयोजित किया जाने वाला मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट,
नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो है बिहार राज्य में स्थित, भारत के बिहार राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स यहाँ से हम नालंदा विश्वविद्यालय के से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स जो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है और यह प्राचीन काल में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। यहाँ पर महायान बौद्ध धर्म के इस शिक्षा केंद्र में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य धर्मों के छात्र पढ़ते थे। फ्रेंड्स यहाँ पर लगभग 10,000 छात्र पढ़ने आते थे और लगभग 2000 टीचर या 2000 शिक्षक थे। और प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग ने 7वीं शताब्दी में यहाँ पे जीवन का एक लगभग महत्वपूर्ण 1 वर्ष यहाँ पर बिताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष कौन थे जब भारतीय लोगों के लक्ष्य के रूप में स्वराज को अपनाया गया था? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष कौन थे जब भारतीय लोगों के लक्ष्य के रूप में स्वराज को अपनाया गया था? तो फ्रेंड्स ये थे दादा भाई नौरोजी जी। और फ्रेंड्स यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये पूछा जाता है कि दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संगीत वाद्य यंत्रों में से कौन सा अब्दुल लतीफ खान से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये है, इसका जो राइट आंसर होगा वो है सारंगी। अब्दुल लतीफ खान जी सारंगी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश के लोक गायन का एक प्रतिस्पर्धात्मक रूप है? तो फ्रेंड्स ये है कलगी तुर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से शिप्रा नदी किस नदी में से मिलती है? तो फ्रेंड्स शिप्रा नदी किस नदी में जाके मिलती है? चंबल नदी में। फ्रेंड्स यहाँ पे शिप्रा नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन है, उज्जैन शहर है जिसे महाकाल की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और फ्रेंड्स शिप्रा नदी के तट पर ही कुंभ का मेला हर 12 वर्ष के बाद आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत की मालवा एजेंसी मध्य भारत में कब विलय हुआ था? ब्रिटिश भारत की मालवा एजेंसी का मध्य भारत में कब विलय हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बत्तीसी बावली कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स बत्तीसी बावली है चंदेरी में। फ्रेंड्स चंदेरी जो है मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित है। और चंदेरी फ्रेंड्स चंदेरी के किले और चंदेरी की साड़ी के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? तो फ्रेंड्स इंडोनेशिया की जो मुद्रा है वो है रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश नर्मदा घाटी की औसत ऊंचाई क्या है? मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी की औसत ऊंचाई क्या है? तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में जो नर्मदा घाटी की औसत ऊंचाई है वो है MSL से 300 मीटर ऊपर। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं MSL के बारे में कुछ डिस्कस कर लेता हूँ। MSL का फुल फॉर्म होता है मीन सी लेवल, मतलब समुद्र तल से ऊंचाई। तो फ्रेंड्स जो नर्मदा घाटी की औसत ऊंचाई है समुद्र तल से 300 मीटर ऊपर है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, लेबनान की राजधानी क्या है? अगेन रिपीट करता हूँ फ्रेंड्स, लेबनान की राजधानी क्या है? तो फ्रेंड्स लेबनान की राजधानी जो है बेरूत है। कई बार अक्सर एग्जाम्पलों में राजधानी पूछ लिया करते हैं, तो लेबनान की जो राजधानी है बेरूत है। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।